वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइली काबिज फौज की गुंडागर्दी जारी, स्पीकर के वायर काट कर रोक दी अजान, मस्जिद के सहन में फलस्तीनी मुसलमानों ने अदा की नमाज। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की वादी स्वात के पुलिस स्टेशन में सिलसिलेवार बम धमाके, कम से कम 15 अफराद हलाक, महलूकीन में पुलिस एहलकारों की अक्सरियत। सूडान में 72 घंटों की जंगबंदी, मुतादिद मुल्कों की जानिब से अपने शहरियों को निकालने का अमल भी जारी, इजिप्ट के सिफारतकार गोली लगने से हलाक। खातून पहलवानों के साथ बीजेपी एमपी की जिनसी हरासानी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मामले को बताया संगीन, दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब देने का दिया हुक्म। बीजेपी के एक और लीडर पर लगा रेप का इल्जाम, ऑस्ट्रेलिया में कई लड़कियों के साथ रेप का पाया गया कसूरवार। आपने पूछा, सारे रेपिस्ट चौथी पास राजा के साथ ही क्यों निकलते हैं? और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में केसीआर का अवामी जलसे से खिताब, मरकज के इख्तिदार में तब्दीली को बताया नागुज़ीर, महाराष्ट्र बीआरएस लीडर अब्दुल कदीर मौलाना व दीगर से की खुसूसी मुलाकात। और अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइली काबिज फौज की गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब इसराइली फोर्स ने मस्जिद अक्सा में नमाज इशा की अजान में खलल डाला, जबकि फ़लस्तीनी नौजवानों ने बाबुर रहमत के सहन में नमाज मगरिब अदा की। काबिज फौज के एहलकारों ने मस्जिद अक्सा के लाउड स्पीकर की तारें काट दी, जिसकी वजह से मस्जिद अक्सा के सिर्फ अल-कुबली मस्जिद के अंदर ही शाम की नमाज के लिए अजान दी गई। मस्जिद अक्सा में अजान मुनक़ता करने के बाद काबिज हुक्काम ने दावा किया कि मस्जिद से मुल्हक़ा अल-बर्क़ स्क्वायर में जश्न की तक़रीबात जारी थी। ज़राए के मुताबिक नौजवानों ने मस्जिद अक्सा के बाबुर रहमत सहन में नमाज मगरिब अदा करने में कामयाबी हासिल की। मकबूजा यरूशलेम में एक शख्स ने पैदल चलने वालों के हुजूम पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। वहीं एक और ज़राए ने इस वाक़े में 3 अफराद के हलाक होने की खबर दी है। मकामी टेलीविज़न स्टेशनों ने फुटेज दिखाई है, जिसमें शहर के एक पुरहुजूम बाजार के करीब जाए वक़्वा पर पुलिस को देखा जा सकता है। इसराइली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि हमला करने वाले की शनाख्त हातिम अबू नजमा के तौर पर की गई है। उसका ताल्लुक बैतुल सफाफा से है, जो यरूशलेम से 6 किलोमीटर दूर वाक़ एक कस्बा है। उसे एक आबादकार ने गोली मार दी, जो उस जगह पर मौजूद था। बयान में यह भी कहा गया है कि 39 साल अबू नजमा 5 बच्चों का बाप है और वो जहनी बीमारी में मुब्तला था, लेकिन अल-कुद्स में होने वाला रन ओवर हमला पहले से की गई मनसूबाबंदी का हिस्सा था। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की वादी स्वात के शुमाल मगरबी कस्बे कबल का एक पुलिस स्टेशन सिलसिलेवार धमाकों से दहल कर रह गया था। कल रात हुए इस बम धमाकों में कम से कम 15 अफराद हलाक और 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। यह हमला पीर की रात को तकरीबन 8:20 पर पेश आया और इतलात के मुताबिक वाक़े में एक पुलिस अफसर समेत हलाक होने वाले बेशतर पुलिस एहलकार हैं। एंटी टेररिज्म की कार्रवाइयों के लिए मखसूस ये थाना धमाकों से पूरी तरह तबाह हो गया। पुलिस स्टेशन को हिला कर रख देने वाला ये धमाका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर के अहाते में हुआ है। हालांकि दीगर मीडिया ने इस धमाके को खुदकुश धमाका करार दिया है। ये जो पुराना ऑफिस था, इसमें वो गिरी है और उसमें अभी तक जो हमारे तक इतलात हैं, इसमें 2 हमारे सीटीडी के जो ऑफिशियल्स थे वो शहीद हुए हैं
और इसमें 4 सिविलियंस भी जो वहाँ पे इनमेट थे वहाँ पे वो भी इसमें मारे गए हैं और इसमें 18 हमारे जो ऑफिशियल हैं वो जख्मी हैं और अब हमारी यही है कि जो हमारे जो जख्मी एहलकार हैं उनको हम तमाम अपनी एफर्ट कर रहे हैं कि उनको अच्छे तरीके से हम कैद करें। सर वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2 धमाके हुए, इस सिलसिले में आपका? देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि जो कोई कोत में हुआ तो वो कोत में जब एक ब्लास्ट हुआ तो उसके फॉलो अप में ये फिर दूसरे भी 1-2 छोटे ब्लास्ट हुए हैं। सर ये बताया कि सूडान में फ़रीक़ैन सरगर्म मुज़ाकरात के बाद 72 घंटे की जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं और मुतादिद मुल्कों की जानिब से वहां से अपने शहरियों को निकालने का अमल भी जारी है। इस दौरान खर्तूम में एक मिस्री सिफारतकार हलाक हो गया। सूडान में दोनों फौजी जर्नलों के दरमियान रस्सा कशी के नतीजे में अब तक सैकड़ों अफराद हलाक और सैकड़ों दीगर जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब मिस्र की वजारत खारजा ने बताया है कि खर्तूम में उसके सिफारतखाने में तैनात मुअव्विन इंतजामी अताशी वहां जारी लड़ाई के दौरान मारे गए। वजारत खारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मोहम्मद अल-गुरोवी सूडान में फंसे हुए मिस्रियों के इनखला में मदद करते हुए उस वक्त गोली लगने से हलाक हो गए। वो सिफारतखाने की तरफ जा रहे थे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ज़लज़ला से मुतासरा सूबे खैर मानमाराश में बाइकर कंटेनर सिटी का दौरा किया। दौरे के दौरान खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने बताया कि ज़लज़ले के फ़ौरन बाद सर्च एंड रेस्क्यू, हंगामी इमदाद, आर्ज़ी रिहाइश, मलबा हटाने और मुस्तकिल मकानात की तामीर के लिए 24 घंटे काम शुरू कर दिया गया है। इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि कुछ नए तामीर शुदा गाँवों के मकानात आज उनके मालिकान के हवाले कर दिए गए हैं। न्यूजीलैंड में 7.1 की शिद्दत से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अमेरिकन जियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले के मरकज़ क्रमेडेक जज़ायर थे। ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 49 किलोमीटर और शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक ज़लज़ले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग भी नहीं दी गई। अमेरिकी रियासत टेक्सास में घर में हाई स्कूल तलबा की पार्टी के बाद फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में 9 तलबा जख्मी हो गए, जिस पर पुलिस ने फायरिंग करने वालों की तादाद और शिनाख्त जाहिर नहीं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जख्मी होने वालों की उम्र 15 से 19 साल है, जबकि पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। याद रहे कि एक हफ्ता कबल अलबामा में सालगिरह पार्टी में फायरिंग से 4 अफराद हलाक हुए थे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाथ में असा उठाने वाले बुजुर्ग शहरी की वीडियो पिछले दिनों काफ़ी वायरल हो रही है। इन बुजुर्ग की शिनाख्त पाकिस्तानी शहरी के तौर पर हुई है। बुजुर्ग का नाम कादर बख्श बताया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की उनकी कहानी बहुत प्यारी है। कादर बख्श मरी का कहना है कि उम्रा अदायगी के लिए पैसे नहीं थे, माल मवेशी बेच दिए, पाई पाई जोड़ी और फिर जाकर टिकट का बंदोबस्त हुआ। कादर बख्श मरी की जेब में खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में इत्मीनान और रब के हुजूर हाजिरी का जज्बा न सिर्फ उनके ख्वाहिश पूरी होने का जरिया बना, बल्कि वीडियो के जरिए दुनिया भर में उन्हें मकबूल कर गया और पूरी दुनिया में उन्हें इज्जत मिल गई। هذا اليوم مسافر على باكستان. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने आज इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के सदर और बीजेपी के एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली पहलवानों की दरख्वास्त पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया है।
विनेश फोगाट समेत 7 खवातीन पहलवानों ने पीर को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया था और FIR दर्ज कराने की मांग की थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हन की बेंच ने समाअत के दौरान इस मामले को संगीन करार देते हुए दिल्ली और दिल्ली पुलिस से FIR दर्ज कराने की खिलाड़ियों की मांग पर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। इस दरमियान बीजेपी के एक और लीडर पर रेप का इल्जाम लगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीर शेयर की हैं जिसमें PM मोदी बीजेपी लीडर बालेश धनकर के साथ नजर आ रहे हैं। बालेश धनकर वही हैं जिन पर ऑस्ट्रेलिया में कई लड़कियों के साथ रेप के इल्जाम लगे हैं। इन तस्वीर को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि ऑस्ट्रेलिया में बीजेपी लीडर बालेश धनकर कई लड़कियों के साथ रेप का कसूरवार पाया गया है। ये सारे रेपिस्ट, करप्ट, गुंडे मवाली चौथी पास राजा के साथ ही क्यों निकलते हैं। सत्यपाल मलिक के पुलवामा हमले को लेकर PM मोदी और बीजेपी हुकूमत पर संगीन इल्जामात पर सुप्रिया श्रीनेते ने अपनी बेबाक राय रखी है। साथ ही इस मसले को अपने चैनलों पर नहीं दिखाने वाली मीडिया को भी जमकर लताड़ा है। ये वीडियो विशेष मेरे मीडिया के आदरणीय साथियों के लिए है और ये वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 दिन से ऊपर हो गए और 4 जगहों के राज्यपाल, भाजपा के बड़े नेता सत्यपाल मलिक का वो खुलासा, जब उन्होंने बताया कि 14 फरवरी 2019 का पुलवामा का वो आतंकी हमला टल सकता था अगर सरकार ने 5 हवाई जहाज जवानों के लिए दे दिए होते। और जब ये बात उन्होंने मोदी जी को बताई तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा तुम अभी चुप रहो। इस पर मीडिया को सांप क्यों सूंघ गया है? कोई एक शो आपने किसी भी चैनल पर होते हुए इस पर देखा? जो मीडिया कांग्रेस के उस नेता जिसका किसी को नाम नहीं पता है, कोई पता नहीं फला का कहीं जिला अध्यक्ष पहुंच जाता है माइक लेकर, एक व्यक्ति ने मीडिया के सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं समझी। और ये वो व्यक्ति है, वो जम्मू कश्मीर में तब राज्यपाल थे जब यह आतंकी हमला हुआ। लेकिन बेशर्मी और थेथराई इतनी ज्यादा है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ बातें सुनी टीवी चैनल पर, इसलिए बोलनी जरूरी है। 40 जाबाजों की शहादत होती है। राज्यपाल जो उस समय के थे वो कहते हैं कि हवाई जहाज नहीं दिया गया। उन्होंने जब मोदी जी को बताया उनको चुप रहने की धमकी दी गई और बार बार वो धमकी दी गई। मीडिया के लोग पलट के 2 बातें पूछ रहे हैं। पहली बात मैंने सुना टीवी चैनल पर पूछते हुए कि साक्ष्य दीजिए। क्या दोहरे मापदंड है आपके? सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसके वक्तव्य पे साक्ष्य मांगा जा रहा है। अरे भैया, नार्को टेस्ट करा दे तब आप उनकी जांच कराइएगा। एक इल्जाम लग रहा है, जांच कराने का काम सरकार का है। और ये साक्ष्य गुलाम नबी आजाद से मांगे थे जब उन्होंने बेकार की व्यर्थ के अनाप शनाप आरोप लगाए थे राहुल गांधी पर, और कतार लगा के पूरा मीडिया खड़ा था दौड़ दौड़ के गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू करने के लिए। एक व्यक्ति ने छोड़ा नहीं था उन्हें। और एक बात मैंने और सुनी मीडिया चैनल्स पर, कहा गया अगर ऐसा ही था तो सत्यपाल मलिक ने उसी समय रिजाइन क्यों नहीं कर दिया? अरे अगर ऐसा ही था, अगर कांग्रेस में ये सारी खराबियां थी जो गुलाम नबी आजाद दौड़ दौड़ कर आप लोगों को एक के बाद एक चैनल पर बता रहे थे, तो उन्होंने क्यों नहीं रिजाइन कर दिया? जब तक सांसद बने रहे, जब तक मंत्री रहे, जब तक सरकारी बंगला रहा, तब तक तो सब ठीक था। जब सांसदी खत्म हुई तो कांग्रेस की सारी खामियां नजर आने लगी। क्यों नहीं उन्होंने रिजाइन कर दिया था? यही बात उनसे क्यों नहीं कही गई? तो ये जो दोहरे मापदंड हैं, ये दिखाते हैं कि अगर आप चरण चुंबक नहीं है तो आप क्या हैं। जब आपसे बैठने को कहा जाता है सरकार के द्वारा तो आप लौट जाते हैं। तो आपसे अगर यह अपेक्षा की जाए कि इन दोहरे मापदंडों को खत्म कीजिए, और अगर साक्ष्य आप सत्यपाल मलिक से भी मांग रहे हैं तो साक्ष्य गुलाम नबी आजाद से भी मांगते हैं। और क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ आग उगल रहे थे, आपके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, मोदी जी की कठपुतली बने हुए थे। अगली बार अगर इस तरह का दोहरा मापदंड दिखाइएगा तो चरण चुंबक कहलाइएगा। बुरा लगे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज सवाल यह है कि चरण चुंबन और चरण वंदन में आप अपना कर्तव्य भूल गए। वो 40 जाबाजों के परिवार आज पूछ रहे हैं कि शायद काश हमारा पिता, हमारा पुत्र, हमारा बेटा, हमारा भाई जिंदा होता,
अगर मोदी जी ने उनको 5 हवाई जहाज दे दिए होते। और ये बड़ा खुलासा है, इस पर आपकी चुप्पी क्या दर्शाती है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद का दौरा करते हुए अवामी जलसे से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने फिर अब की बार किसान सरकार का नारा दिया, तो वहीं मरकज के इख्तिदार में तब्दीली को भी नागुज़ीर करार दिया। भारत को परिवर्तन होना होगा, बिना परिवर्तन के भारत विकास नहीं होगा। भारत में ये बिल्कुल तय है, क्योंकि लंबा समय गुजर चुका है। कई पार्टियों को मौका दिया जनता ने, लेकिन कुछ बात सही नहीं आया है। हमारे आंखों के सामने हमसे बुरा हालत में रहने वाला चाइना आज दुनिया को कमांड कर रही है। साउथ कोरिया आगे बढ़ गई है। बम का मार खाने के बाद फिर उठ खड़ा है। जापान देश हमारे आंखों के सामने है। जैसा मोहम्मद महातीर के नेतृत्व में मलेशिया में परिवर्तन हुआ, और सिंगापुर में जहां कुछ भी नहीं है, वो लोगों का हालत भी हमसे बेहतर है। ये सारे चीज हमारे आंखों के सामने हुई है। 75 साल में जो हो रहा है, इससे उठकर आउट ऑफ बॉक्स जाकर एक नया ढंग से, नया रंग से, एक नया जंग करके हम भारत को बदल सकते हैं। इसी पुराने तरीके से हम लोग नहीं बदल सकते। इस बात को समझने के लिए मैं आपको विनती करता हूं। इसीलिए मैं ये एक बात आपको बताना चाहूंगा, इस परिवर्तन भारत में जो आना है, बिना परिवर्तन के भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए पैदा हुआ है बीआरएस पार्टी। बीआरएस एक चुनाव के लिए, एक दिन के लिए, कोई एक वर्ग के लिए, एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए नहीं पैदा हुआ। ये सारे भारतवासी जितने भी है, उनके हकों को लड़ने के लिए, उनके हकों के लिए बिल्कुल बीआरएस पैदा हुआ है। एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, जब भी नए पार्टी आता है, नया ताकत उभरने लगता है, पुराने ताकतें इकट्ठे होकर के भी हमला करने लगते हैं, साजिशें रचते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, पुलिस को लगा देते हैं। लेकिन डरना नहीं है। अगर डरे तो हम आप भी आजाद नहीं होते थे, अब भी ब्रिटिश के गुलाम बने रहते थे। इसलिए मैं कहता हूं, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। ये डरने से बिरने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, अगर हमारे जंग में नेकी है, हमारे जंग में ईमान है, तो जरूर हमारी जीत होगी। हम जीत के रहेंगे, क्योंकि भगवान हो या अल्लाह हो, अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर कभी नहीं है। इसीलिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए आया है बीआरएस पार्टी। बीआरएस काम करता रहेगा जब तक भारत पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। इससे कबल सीएम केसीआर ने महाराष्ट्र बीआरएस के लीडर अब्दुल कदीर मौलाना व दीगर से खुसूसी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अब्दुल कदीर मौलाना ने सीएम केसीआर को रियासत की सियासी सूरत हाल, पानी के मसाइल व दीगर अहम उमूर से वाकिफ करवाया। इस मौके पर औरंगाबाद के मकामी बीआरएस लीडर्स, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, बीआरएस एमपी के केशव राव व दीगर मौजूद थे। पानी कितने दिन में एक बार आता है? अभी भी यही बनती यहाँ पानी होते हुए नहीं आ रहा। आपके भी वही कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में पार्टी की शानदार जीत का दावा करते हुए बीजेपी के बागी उम्मीदवारों को पार्टी में शामिल होने का इशारा दिया है।
दरअसल खरगे ने कहा कि पार्टी ऐसे किसी भी शख्स का वेलकम करेगी जो पार्टी की आइडियोलॉजी यानी नज़रियात को कबूल करता हो और पार्टी क़यादत के नज़्म व ज़ब्त पर चलता हो। खरगे ने कहा कि वो भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि फ्यूचर में सियासत में क्या होगा। जगदीश शेट्टर के बीजेपी में वापस आने से मुताल्लिक़ KS ईश्वरप्पैया के बयान पर खरगे ने कहा कि मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है और हमने किसी का खून जांच करके उसे पार्टी में नहीं लिया है। अगर वह हमारी आइडियोलॉजी को कबूल करते हैं तो उनका वेलकम है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइली काबिज फौज की गुंडागर्दी जारी, स्पीकर के वायर काट कर रोक दी अजान, मस्जिद के सहन में फलस्तीनी मुसलमानों ने अदा की नमाज। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की वादी स्वात के पुलिस स्टेशन में सिलसिलावार बम धमाके, कम से कम 15 अफराद हलाक, महरूकीन में पुलिस एहलकारों की अक्सरियत। सूडान में 72 घंटों की जंगबंदी, मुतादिद मुल्कों की जानिब से अपने शहरियों को निकालने का अमल भी जारी, इजिप्ट के सिफारतकार गोली लगने से हलाक। खातून पहलवानों के साथ बीजेपी MP की जिनसी हरासानी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मामले को बताया संगीन, दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब देने का दिया हुक्म। बीजेपी के एक और लीडर पर लगा रेप का इल्जाम, ऑस्ट्रेलिया में कई लड़कियों के साथ रेप का पाया गया कसूरवार। आपने पूछा सारे रेपिस्ट चौथी पास राजा के साथ ही क्यों निकलते हैं। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में KCR का अवामी जलसे से खिताब, मरकज के इक़्तिदार में तब्दीली को बताया नागुज़ीर, महाराष्ट्र BRS लीडर अब्दुल कदीर मौलाना व दीगर से की खुसूसी मुलाकात। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।